स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सपर्ट दया चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इंटीग्रल कैटेगरी डिस्टिंग्विश एंड आइडेंटिफिकेशन इस आर्टिकल पे लेक्चर लेने वाले हैं। क्या है कि अब तक हमने जो कैटेगरी स्टडी की है उनके बारे में हमें और डिटेल जानना है। जब हम एक कैटेगरी को स्टडी करते हैं हमारे माइंड में उसके बारे में सब कुछ पता होता है, तब हम उस पर डिपेंड प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब आपको इंटीग्रल की कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़रूरी होगी। लेकिन जब तक आप कैटेगरी को ऑब्जर्व नहीं करोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तब आपके सामने बहुत परेशानी आती है। क्या होता है कि जब आप प्रॉब्लम लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, लेकिन जब एक्चुअल में आप उसे सॉल्व करने लगते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखेगा तो आपको पहले उसकी कैटेगरी पता होनी चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम की कैटेगरी को अच्छे से जान लो, अच्छे से समझ लो, तो आप चुटकी भर में उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 12 कैटेगरी जो है अब तक हमने स्टडी की हुई जो 12 कैटेगरी है उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो कैटेगरी आइडेंटिफिकेशंस जो होती है और डिस्टिंग्विश जो होता है वो मैं आपके सामने अब यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, अच्छे से यहाँ पे देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक एक्सपर्ट दया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास जो हमारे नोटिफिकेशंस है वो जल्दी से पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे हमने जो कैटेगरी स्टडी किए थे, हमारी जो कैटेगरी स्टार्ट हुई थी वो सबसे पहले बेसिक फॉर्मुलेशन से स्टार्ट हुई थी। तो हमने बेसिक फॉर्मुलेशंस को ऑब्टेन किया था डिपेंड ऑन देयर डेरिवेटिव। जब हम कॉन्सेप्ट स्टडी की तो हमें पता था एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा। तो इस बेस पे हमने बहुत से स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस ऑब्टेन किए थे। तो उसके बाद हम कैटेगरियों में स्टार्ट हो गए थे। तो कैटेगरियों में सबसे पहले हमने जो स्टडी किया था वो था इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। एक कैटेगरी सबसे पहले हमने स्टडी की थी। तो इस पे ही बेस्ड हमने क्या किया था, a e रेस टू x प्लस b अपॉन c e रेस टू x प्लस d इंटू dx। ओके, तो ये जो दोनों कैटेगरी थी, ये कैटेगरी को ऑब्जर्व करो, इसी बेस पे ये आती है। तो इसको 2 मिनट के लिए स्किप करो, इस पे ध्यान दो। तो ये कैटेगरी हमने सबसे पहले स्टडी की थी। उसके बाद हमने एक और कैटेगरी स्टडी की थी, वो थी 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c dx। एंड इस पे ही हमने एक और कैटेगरी स्टडी की थी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin 2x प्लस b cos 2x प्लस c इंटू dx। तो चलो इसको मैंने स्किप किया है। अब ये 3 कैटेगरियों पे आप अगर अच्छे से ध्यान दो तो आइडेंटिफिकेशन वैसे भी आपके सामने आ जाएंगे। इस कैटेगरी के लिए मैंने आपको शॉर्टकट भी ऑब्टेन करके दिया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस शॉर्टकट का वीडियो भी देख सकते हो। ओके, तो अब इन कैटेगरियों का आइडेंटिफिकेशन करना आपको बहुत ही आसान होने वाला है। सबसे पहले इस कैटेगरी में आपको दिखाई देगा कि डिनोमिनेटर में क्या है, sin x cos x के टर्म से, न्यूमरेटर में भी sin x cos x के टर्म से। लेकिन इस कैटेगरी में एंड इस कैटेगरी में दोनों में भी न्यूमरेटर में किसी भी तरह से sin cos के टर्म्स नहीं है। तो आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि जब न्यूमरेटर में sin cos के टर्म्स आते हैं दोनों के भी, और डिनोमिनेटर में भी sin cos की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, तब हमें क्या करना है, एक कैटेगरी अलग हो जाती है। लेकिन इन दोनों में क्या है, न्यूमरेटर में किसी भी तरह से sin cos के टर्म्स नहीं होते हैं। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि इस कैटेगरी में हमें पुटिंग क्या करना होता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे पुटिंग करते हैं। तो न्यूमरेटर में अगर इसके बारे पुट किया तो हमारे इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिखते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमें पहले भी हो चुका है, मैं सिर्फ डिस्टिंग्विश बता रहा हूँ। तो इसका आंसर भी क्या आता है, न्यूमरेटर की जगह हमने a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे लिख दिया। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, b कांस्टेंट है बाहर आएगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर क्या आता है, ए एक्स प्लस बी। नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर आता है तो हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छे से सुनो, नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता है तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है, बी ऐसे ही रहेगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर आने वाला है। तो ए एंड बी कैसे फाइंड करते हैं मैंने थ्योरी में भी बताया है और आपको पहले से ही शॉर्टकट पता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमारा इतना सिंपल हो जाता है। ओके तो अब इस कैटेगरी में एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता है। अब ए कैटेगरी और ए कैटेगरी दोनों सेम है, इसी में भी हम सेम टाइप की पुटिंग्स करते हैं और इसी में भी हमारा आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। तो इन दोनों के लिए फॉर्मेट क्या है, सेम है, लेकिन ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करने के जो शॉर्टकट्स है वो अलग अलग है। आप वीडियो में जाके फिर से एक बार देख सकते हो। तो अब आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा कि ए कैटेगरी में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन कॉस के टर्म या फिर सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस एक्स आना तय है, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस दोनों का आना तय है। ओके ना। तो अब उससे आगे कैटेगरी में चलते हैं। तो यहां आपको पता होगा कि डेफिनेटली न्यूमरेटर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। डिनोमिनेटर में साइन कॉस के टर्म्स आने वाले हैं, या सिंपली साइन ही आने वाला है, कॉस की नहीं आएगी, या फिर सिंपली कॉस आएगा, साइन की नहीं आएगी। लेकिन मेनली क्या है, मेन है न्यूमरेटर में 1 होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में कभी 1 नहीं होगा। यहाँ पे साइन एंड कॉस दोनों आ सकते हैं या दोनों में से एक का आना तय है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। तो ये मेन डिस्टिंग्विश है इन तीनों कैटेगरी में कि यहाँ पे न्यूमरेटर कभी 1 नहीं हो सकता या कांस्टेंट नहीं हो सकता, एंड यहाँ पे न्यूमरेटर में कभी साइन कॉस के टर्म्स नहीं आ सकते। न्यूमरेटर में साइन कॉस अगर आ गया तो आपकी ये कैटेगरी होगी नहीं, आपको इसी कैटेगरी से उसे सॉल्व करना होगा। ओके ना। तो फिर अब यहाँ इस कैटेगरी को फिर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर 1 है तो आपको पता चल गया हम इस टाइप की पुटिंग को नहीं कर सकते। तो आपको न्यूमरेटर 1 होगा, तो अब ऑब्जर्व करोगे डिनोमिनेटर में साइन है, कॉस है, या फिर दोनों है। ओके ना। तो आप एंगल पे जाओगे यहाँ पे। अब आपने ऑब्जर्व किया कि इस कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि न्यूमरेटर 1 है। फिर आप एंगल की तरफ गए, आपका एंगल क्या है, सिंगल एंगल है, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स। तो सिंगल एंगल में क्या होता है, सिंगल एंगल में जो पुटिंग होती है वो हाफ एंगल में होती है। तो आप क्या करोगे, tan x बाई 2 को t पुट करोगे, dx की जगह क्या आने वाला है, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन x की जगह क्या आने वाला है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos x की जगह क्या आने वाला है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर इस कैटेगरी में अगर देखोगे तो न्यूमरेटर 1 आएगा, न्यूमरेटर 1 आएगा तो इस कैटेगरी में प्रॉब्लम कभी जाएगा नहीं। तो ऑब्जर्व क्या, डिनोमिनेटर में क्या है, sin 2x की टर्म है या फिर cos 2x की टर्म है। ओके ना। तो sin 2x की होगी या फिर cos 2x की होगी या फिर दोनों भी होंगे। तो आपको क्या करना है, तो आपको न्यूमरेटर 1 होने के कारण आप एंगल पे गए, एंगल डबल एंगल होगा। सिंगल एंगल था तो हाफ एंगल पुटिंग थी, अब डबल एंगल है तो सिंगल एंगल पुटिंग होगी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आप क्या करते हो, tan x की जगह t पुट करते हो, dx की जगह सिर्फ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता है, sin x की जगह 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता है, एंड cos x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता है। तो इस दोनों कैटेगरी में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस है सिंगल एंगल में हाफ एंगल पुटिंग होती है, डबल एंगल में सिंगल एंगल पुटिंग होती है। पुटिंग चेंज होती है, इसलिए dx की जगह 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता है सिंगल एंगल पुटिंग्स में, एंड डबल एंगल पुटिंग में dx की जगह dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता है। ओके ना। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, सिंगल एंगल में हाफ एंगल इसलिए डेरिवेटिव चेंज हो जाता है, डबल एंगल में सिंगल एंगल पुटिंग इसलिए डेरिवेटिव अलग आता है। साइन कॉस के टर्म्स अलग नहीं आते हैं, दोनों ही सेम आएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स होंगे या फिर साइन 2x एंड कॉस 2x होंगे। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हम 2x को देते हैं। चलो, तो आपको ये चारों कैटेगरी का मेन डिफरेंस पता हो गया। अब इसमें आपके पास कंफ्यूजन करने वाली एक और कैटेगरी आएगी, यानी कि 1 2 3 4 कैटेगरी यहाँ पे हो गई। अब इंटीग्रल में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c। इस कैटेगरी को भी आप अच्छे से देख लो। क्या है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में sin cos की टर्म्स है, यहाँ पे कभी नहीं होगी, यहाँ पे भी
नहीं होगी। और क्या होगा, डिनोमिनेटर में साइन कॉस नहीं है। आप ऑब्जर्व करो, अच्छे से देखो, सभी कैटेगरी पहले भी हो चुकी है, हमने बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। क्या है, न्यूमरेटर 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में ना sin x की टर्म है, ना cos x की टर्म है, ना sin 2x cos 2x की टर्म है, तो क्या है, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x के टर्म्स है। तो न्यूमरेटर 1 आइडेंटिफिकेशन अच्छे से देखो, मैं डिस्टिंग्विश करके बता रहा हूं, साइमल्टेनियसली आपको क्या बताता हूं, आइडेंटिफिकेशंस, उस पे ध्यान दो। न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर के टर्म्स है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद 1/cos स्क्वायर x रिप्लेस होगा sec स्क्वायर x में, सिर्फ न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, ओके ना। तो उसके बाद 1/cos स्क्वायर जहां पे होगा वहां sec स्क्वायर x आएगा, sin स्क्वायर/cos स्क्वायर जहां पे होगा वहां पे tan स्क्वायर आएगा। अब न्यूमरेटर में जब sec स्क्वायर आता है तो हम रिप्लेसमेंट नहीं देते, डिनोमिनेटर में अगर sec स्क्वायर x आता है तो उसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x पुट करते हैं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x पुट करने के बाद क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x पुट करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट होके कहां पे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b tan स्क्वायर x, यहां पे आएगा sec स्क्वायर x dx। तो फिर हम tan x को पुट करेंगे, sec स्क्वायर x dx उसका डेरिवेटिव होगा, और ये जो पूरा इंटीग्रल है ये कहां कन्वर्ट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन में। कहां कन्वर्ट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन में कन्वर्ट होगा, ओके ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन आना तय है। तो ये साइन कॉस में डाइवर्जन करने वाली ये भी एक कैटेगरी है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि इसका आंसर आपका सीधा आ जाएगा कि ax प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, आपको सिर्फ a एंड b फाइंड करना है। इसका आंसर कन्वर्ट होके कहा जाएगा, स्टैंडर्ड कैटेगरी में। स्टैंडर्ड कैटेगरी आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इन तीन कैटेगरी में से किसी में एक ये प्रॉब्लम आ जाने वाला है। आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो सभी कैटेगरी पहले भी हो चुकी है, आप उस वीडियो को भी फिर से एक बार अच्छे से देख सकते हो। तो आपका ए प्रॉब्लम कन्वर्ट होके स्टैंडर्ड इन तीन फॉर्म में आ जाएगा। आपका ए और ए प्रॉब्लम कन्वर्ट होके सीधा ax प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में ही आने वाला है। तो आपको अगर कैटेगरी का अच्छे से पता है तो आप एमसीक्यू को देख के ही बता सकते हो। अगर कैटेगरी ए है तो आपका आंसर का फॉर्मेट इसी टाइप में होना चाहिए, ax प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। सिर्फ क्या चेंज होगा, ए एंड बी, वो आपको फाइंड करना होगा। अगर आपका आंसर इस फॉर्मेट में नहीं आता है, किसी एमसीक्यू में ए फॉर्मेट नहीं दिया होता है, तो उसका आपका आंसर वहां ओएमसीक्यू आने वाला नहीं है, तो आप उसे पहले भी ड्रॉप कर सकते हो। तो आंसर डिटेक्ट करने के लिए आंसर को ड्रॉप करना भी एक अच्छी चॉइस होती है कि कौन सा आंसर कभी भी नहीं आने वाला, तो आप उसको क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, फिर जो पॉसिबिलिटी होगी उसमें से फाइंड कर सकते हो। तो ए कैटेगरी होगी तो आंसर का फॉर्मेट ए होगा, ए कैटेगरी होगी तो आंसर का फॉर्मेट ए होगा, और ए कैटेगरी होगी तो भी आंसर का फॉर्मेट यही होगा। लेकिन इन दो कैटेगरियों में ऐसा नहीं होने वाला। जब भी आप ये टाइप की पुटिंग इसमें करोगे, इस टाइप की पुटिंग इसमें करोगे, ये दोनों प्रॉब्लम कन्वर्ट होके कहा जाते हैं, दोनों प्रॉब्लम कन्वर्ट होके थर्ड टर्म में जाते हैं। क्या है थर्ड टर्म की कैटेगरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपकी थर्ड टर्म की कैटेगरी है, ओके ना। तो आपको समझना क्या है कि अगर इन दो टाइप में प्रॉब्लम है तो कन्वर्ट होके थर्ड टर्म में जाएगा, और थर्ड टर्म का प्रॉब्लम कन्वर्ट होके कहा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपका ये दो टाइप का प्रॉब्लम पहले पुटिंग के बाद थर्ड टर्म में जाएगा, थर्ड टर्म के बाद आपका प्रॉब्लम कहा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में जाएगा। तो आपके प्रॉब्लम्स की कैटेगरी और वैरायटी कितनी चेंज हो रही है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, पुटिंग्स करना है, कहां आ गया, थर्ड टर्म में। अगर आपको थर्ड टर्म का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना आता तो फिर आपको फिनिश्ड हो गया। तो आपको पहले थर्ड टर्म अच्छे से करना होगा। तो थर्ड टर्म कन्वर्ट होके कहा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस में जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन आपको रिमेंबर ही नहीं है, आपने उसे रिमाइंड नहीं किया है, तो फिर आपका आंसर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आपका लास्ट का आंसर नहीं आएगा। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस भी पहले करने होंगे, इसलिए हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन को समझा था, उसके बाद हमने थर्ड टर्म को समझा था, और उसके बाद ए कैटेगरी हमने स्टडी की थी। तो हर चीज में एक लेवल होती है, उसके स्टेप्स होते हैं, उसी स्टेप्स में अगर हम जाएंगे तभी हमारा क्या होने वाला है, इजी जाने वाला है।
तो इसी तरह से आपके अब यहाँ पे कितने कैटेगरी क्लियर हो गए, 1 2 3 4 5, और ये कैटेगरी का नोट हो गया स्टैंड फॉर्म में, ये कैटेगरी का नोट हो गया थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म के बाद फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके ना, तो ये आपके इतने सब कैटेगरी अब यहाँ पे क्लियर हो गए। थर्ड टर्म के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बताता आया था। ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड एक्स की टर्म प्रेजेंट है। न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन एक्स की टर्म नहीं है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स की टर्म है तो वो थर्ड टर्म का प्रॉब्लम है। और थर्ड टर्म का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, इसके स्टेप्स भी बताए थे, फिर भी बताता हूं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन तो बता दिया। क्या है आइडेंटिफिकेशन, न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक्स की टर्म प्रेजेंट होनी जरूरी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने के बाद थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करनी है, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है। फिर भी मैंने और डिटेल में भी बताया था ऐड कहाँ करना है, अगर x स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसमें ऐड करना है, x स्क्वायर नेगेटिव है तो उसमें सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो वो कन्वर्ट होके जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मुलेशन आपको लर्न होना जरूरी है। तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान दोगे तो फिर आपकी ये सब कैटेगरी आने वाली है। तो चलो उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, चलो फिर क्या हुआ, 1/ax प्लस बी इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax स्क्वायर किंवा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx, उसके बाद 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस कैटेगरी को हमने स्टडी किया था। कैसी थी कैटेगरी, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, लर्न करो। क्या था, डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल थी, न्यूमरेटर में सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल नहीं थी। तो क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव हम सिंपल ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना अगर हमें होता तो कैसे सॉल्व करते कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या था, ax प्लस बी इंटू dx। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने a से डिवाइड किया तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो सीधा आंसर आएगा 1/a से रहेगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि ax प्लस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया आपका आंसर। तो इस कैटेगरी में क्या था, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। अच्छे से देखो क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है लेकिन न्यूमरेटर क्या है 1। डिस्टिंग्विश भी बता रहा हूं और आइडेंटिफिकेशन भी चल रहा है। अच्छे से देखो, एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स की टर्म मिसिंग है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को यूनिक बनाते हैं, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ए स्क्वायर को कॉमन लिया, 1/x स्क्वायर प्लस बी बाई ए ब्रैकेट स्क्वायर। ये का आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में आ गया तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस पता है कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों स्टैंडर्ड में से किसी में ये जाने वाला है। ओके, और उसके बाद हमने कैटेगरी स्टडी की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, न्यूमरेटर फिर से 1 है। तो इन तीनों कैटेगरी में न्यूमरेटर क्या था, 1 था। कांस्टेंट अगर होगा तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे x की टर्म प्रेजेंट है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म कैटेगरी। सो थर्ड टर्म कैटेगरी में आ गया, आइडेंटिफिकेशन आपके समझ में आ गया। न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा लेकिन x की टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन x की टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या होगा, तो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो a को कॉमन लेना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a। फिर थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि b/a को 2 से डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर करना है और वो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है। फिर से बताता हूं, x स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर x स्क्वायर नेगेटिव होगा तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। ओके ना, तो थर्ड टर्म का प्रॉब्लम कन्वर्ट होके कहाँ आएगा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको करना जरूरी है। और ये सब होने के बाद एट द लास्ट हमने एक और कैटेगरी स्टडी की थी, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करो फिर से, क्या था, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
क्या है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की टर्म प्रेजेंट है। ओके चलो, तो अगर px प्लस क्यू नहीं होता तो ये कहा जाता, ऑब्वियसली थर्ड टर्म में जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की टर्म प्रेजेंट है लेकिन न्यूमरेटर 1 नहीं है, तो ये थर्ड टर्म में नहीं है। तो फिर आपने ऑब्जर्व किया, डिनोमिनेटर में सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट किया जाता है तो वो कहा जाती है फर्स्ट डिग्री में जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ आना पॉसिबल है, इसलिए हम यहाँ पे पुटिंग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को रिप्लेस करते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। तो फिर न्यूमरेटर की जगह अगर इसे रखा तो हमेरे पास क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डी एक्स। कन्वर्ट करके लेंगे, a कांस्टेंट है बाहर जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस b इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डी एक्स। चलो ऑब्जर्व करो, नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर आएगा तो उसका क्या आएगा आंसर, नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो हम क्या लिखते हैं, a कांस्टेंट ऐसे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका न्यूमरेटर क्या है, 1 है, x की टर्म प्रेजेंट है, तो ये इंटीग्रल कौन सा आ गया, ये आ गया, यानी कि थर्ड टर्म आ गया। सो b इंटू थर्ड टर्म इंटीग्रल। तो अच्छे से देखो, आपका इस टाइप का प्रॉब्लम का आंसर इस फॉर्मेट में आने वाला है। कौन सा फॉर्मेट होगा, a इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू थर्ड टर्म इंटीग्रल। तो अगर इस कैटेगरी के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो थर्ड टर्म की कैटेगरी आनी ही चाहिए। तो आंसर भी सेम टाइप में आएगा, फिर थर्ड टर्म में आएगा तो यह जाएगा, यह जाएगा, कन्वर्ट हो गया, आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो फिर से आपका आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। तो इस कैटेगरी का फॉर्मेट आंसर का यही होगा, और ये कन्वर्ट हो गए थर्ड टर्म में जाएगी, थर्ड टर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशंस आना चाहिए एंड कैटेगरी डिस्टिंग्विश होनी चाहिए। एक कैटेगरी कन्वर्ट हो गई दूसरे में जा रही, दूसरी कन्वर्ट हो गई तीसरे में जा रही, तीसरी कन्वर्ट हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रही। समझ लो अच्छे से। ओके, तो इसके बाद जो हमने कैटेगरियों का स्टडी किया था उसे भी देखते हैं लास्ट में। ओके, तो लास्ट कैटेगरी क्या थी हमारी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो इन तीनों को पहले से अच्छे से देखो, क्या है हमारे पास, क्या था, न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर 1 है, फर्स्ट तो क्लियर हो गया। ओके, सेकेंड में यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, ऑब्वियसली कांस्टेंट आने वाला है। तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा, ax का डेरिवेटिव आएगा a, b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आएगा 0। तो अगर हमने ऊपर a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड किया तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो फिर क्या होगा, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x इनटू dx। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, अगर रूट में दिए हुए फंक्शन डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर होता है तो इसका आंसर क्या आता है, 2 रूट ऑफ f ऑफ x, यानी कि 2 रूट ऑफ ax प्लस b इंटू dx। ये आपका आ गया आंसर। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में थी, न्यूमरेटर 1 था, अब कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर तो 1 ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x एब्सेंट है। अच्छे से देखो, एक्स स्क्वायर यानी कि क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे x की टर्म मिसिंग है। तो ये कन्वर्ट होके कहा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है। तो हमने क्या लिया, ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर, ए आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होगा, या तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, या तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, या तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम कन्वर्ट होके इन 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में आने वाला है। आप अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, आइडेंटिफाई करो एंड डिस्टिंग्विश करो।
तो ये क्या है, एक सी टर्म मिसिंग थी तो सीधा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इन तीनों में से ही एक फॉर्म आना तय है। अब यहां जाएंगे तो अच्छे से देखो, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन x की टर्म प्रेजेंट है। अब x की टर्म प्रेजेंट होगी तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में तो 1 है तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म में, कहा जाएगा थर्ड टर्म में। थर्ड टर्म में हम फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करते हैं, यानी कि रूट ए कॉमन आएगा, 1/√a इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b/x प्लस c बाई ए इंटू dx। फिर इसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं, b/2a, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऐड कहाँ करेंगे, x स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो इसमें ऐड एंड इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर x स्क्वायर निगेटिव होगा तो इसमें सब्सट्रैक्ट एंड इसमें ऐड करेंगे। ये आपको अच्छे से समझना है। फिर ये प्रॉब्लम कन्वर्ट होगी, कहा जाएगा इसी कैटेगरी में आएगा, कहा, स्टैंडर्ड फॉर्म, रूट के स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा। अच्छे से देखो, कहा जाएगा रूट के स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा। तो ये कैटेगरी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, थर्ड टर्म आइडेंटिफाई करोगे, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कहा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मुलेशंस याद रहना भी जरूरी है। अगर आपने कन्वर्ट कर किया है लेकिन ये फॉर्मूला ही पता नहीं है तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। ओके ना, तो कैटेगरी ऑब्जर्व की, थर्ड टर्म किया, सॉल्व किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। और इसके बाद हमने लेटेस्ट में एक और कैटेगरी को स्टडी किया था, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। एक कैटेगरी फिर से डिफरेंट है। क्या है कैटेगरी डिफरेंट, न्यूमरेटर अब 1 नहीं है। क्या है न्यूमरेटर, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल px प्लस क्यू, यानी कि फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। डिनोमिनेटर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो 1 नहीं है, डिनोमिनेटर में तो वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर रूट में, फिर अब गबला हो जाएगा। ओके ना, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो सकता है, इसलिए हम पुटिंग क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो इस पुटिंग के लिए इसे न्यूमरेटर बोलेंगे, इसे डिनोमिनेटर बोलेंगे। प्रॉब्लम क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा होगा। तो न्यूमरेटर की जगह क्या आएगा, dA इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर dx। सेपरेट करेंगे, a इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर इंटू dx। फिर से क्या होगा, रूट में जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया। तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया, अगर रूट में फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ऊपर होगा तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फिर ए जो है ऐसे ही रहेगा, ए कन्वर्ट हो गया, क्या आएगा, 2 इंटू रूट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू, अब ये कहाँ आ गया, ये देखो, एक किस कैटेगरी में आ गया, यहाँ पे आ गया, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, यानी कि कहा आ गया थर्ड टर्म। तो ये आएगा थर्ड टर्म इंटीग्रल इन रूट। अच्छे से देखो क्या हो गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम का फॉर्मेट, का आंसर का फॉर्मेट क्या होने वाला है, a इंटू 2 इंटू रूट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू थर्ड टर्म इंटीग्रल इन रूट, इस टाइप में आने वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर कन्वर्ट होगी यहाँ जाएगा। तो ये कैटेगरी भी कन्वर्ट होगी, पहले यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से आंसर आएगा। तो आप एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी से तीसरे कैटेगरी में, तीसरे कैटेगरी से स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद आपका आंसर आना है। तो आपको पहले बेसिक इंटीग्रल जो है उसे अच्छा करना होगा, फिर एक एक कैटेगरी को आप जितना अच्छा करोगे उतना आपके आंसर्स आना तय होगा। तो ये देखो, इस टाइप में आपका आंसर आने वाला है। तो कैटेगरी कैसे जम करती है, कैटेगरी कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैटेगरी कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।